बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे इलीगल लीगल्स। बात करेंगे आज के दिन की सिंध हाई कोर्ट के अंदर जो कार्रवाई हुई है सरकार बनाम जहीर के मुकदमे से मुतल्लक, जिसके अंदर आज एमएलओ को चैलेंज किया गया था। पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि एमएलओ का जो फैसला कल जारी किया गया था जेंडर बेस्ड वायलेंस अदालत की तरफ से, जो स्पेशल अदालत है जहां पर यह मुकदमा अब ट्रायल की सूरत में चलना है, जहां से मुलजमान की जमानतें खारिज हुई थी, जहां से मुलजमान को गिरफ्तार किया गया था, उस अदालत से एक इजाज़त दी गई थी कि बच्ची के एमएलओ को फौरी तौर पर कंडक्ट किया जाए, जो कि जिब्रान नासिर की तरफ से मुद्दई मुकदमा मेहदी अली काज़मी के बिहाफ पर एक दरखास्त दी गई थी कि हम बच्ची का मेडिकल करवाना चाहते हैं। इससे कबल तफ्तीशी अफसर ने दरखास्त दी थी और तफ्तीशी अफसर की दरखास्त खारिज हो गई थी, जिस पर तफ्तीशी अफसर शायद काफ़ी खुश थे। और लेकिन जब जिब्रान नासिर की दरखास्त को मंजूर कर लिया गया था तो उसके बाद तफ्तीशी अफसर साहब शायद थोड़े से नाखुश थे, लेकिन क्योंकि उनको हुक्म दिया गया था अदालत की तरफ से, तो आज के दिन के अंदर बच्ची का मेडिकल होना था। और मेडिकल के लिए जो हमारी इतलात हैं, मेडिकल के लिए बच्ची को ले जाया जा चुका था, बच्ची को पुलिस सर्जन के हवाले किया जा चुका था। जिस वक्त सिंध हाई कोर्ट का एक फैसला आता है और बच्ची को दोबारा आईओ साहब जो हैं वो उसी जगह पर जहां से वो लेकर आए थे चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर में, वहां पर दोबारा वापस छोड़ आए हैं। और जो कार्रवाई हुई उसके मामले में आपके साथ वो एक तो ऑर्डर शीट भी रखेंगे सामने, जो ऑर्डर जारी किया गया है आज के दिन में, जो आज के दिन में सिंध हाई कोर्ट के अंदर कमरा अदालत की कार्रवाई थी, वो भी आपको दिखाएंगे। आज के दिन में वहाँ जीएन कुरैशी साहब भी मौजूद थे और जिब्रान नासिर साहब, मेहदी काज़मी साहब, जीएन कुरैशी साहब भी इकट्ठे थे, वो आप लोग देख सकते होंगे। और वहाँ पर जो कार्रवाई हुई वो आपको पहले बता देता हूँ। जो कमरा अदालत की कार्रवाई, जो हमें प्रेस के हमारे जो दोस्त होते हैं जो वहाँ पर मौजूद होते हैं, कोर्ट रिपोर्टर्स, उनके जो टिकट से जो पता चला उसमें यह बताया गया कि एमएलओ को चैलेंज किया गया है, अर्जेंसी की जो उनकी एप्लीकेशन थी अर्जेंसी ग्रांट कर दी गई और उसकी हेयरिंग बाकायदा उसकी समाअत हुई, जिसके ऊपर उनका मौक़िफ़ था कि एमएलओ ना करवाया जाए। आमिर नियाज बडेरा साहब जो वकील हैं इस वक्त जहीर के, उनकी बड़ी हिम्मत है क्योंकि वो एक सीनियर लॉयर हैं, पंजाब से जाकर कराची में मुकदमा लड़ रहे हैं बड़ी डेडिकेशन के साथ और बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं इस मुकदमे को। बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए अपना स्टेशन छोड़कर किसी दूसरे स्टेशन के ऊपर जाकर किसी के मुकदमे को लड़ना, क्योंकि आपको अपने स्टेशन के ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो है वो छोड़नी पड़ती हैं, लेकिन वो माशाल्लाह सारी चीज़ें छोड़कर इस मुकदमे को पूरा टाइम दे रहे हैं और पूरी अपनी एफर्ट लगा रहे हैं। और एक एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के लिए अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना वाकई बहुत बड़ी बात है, तो ये जहीर के लिए उनकी बहुत बड़ी कुर्बानी भी है और प्रोफेशनली भी वो अपना काम बड़ी डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं। उसके अलावा जीएम फारूकी साहब भी हैं जो जहीर की लीगल टीम में हैं कराची से, उनका वो साबिक प्रोसिक्यूटर भी रह चुके हैं। जो प्रोसिक्यूटर आप सुनते हैं कि सरकार की तरफ से दलाल दिए जाते हैं प्रोसिक्यूटर की तरफ से, तो वो जो प्रोसिक्यूटर का होता है वो जीएम फारूकी साहब, जो जिनका नाम पूरा गुल मोहम्मद फारूकी है, वो वहाँ के वकील हैं, वो भी साथ इनकी लीगल टीम का हिस्सा है। आमिर नियाज साहब ने आज ये दरख्वास्त दायर की थी और जो अदालत के अंदर समाअत हुई उसमें जो इनका मौक़िफ़ था कि चूंकि ये बहुत देर हो चुकी है, चूंकि वो जो कपड़े हैं, क्योंकि वो जो मवाद है जिसको एग्जामिन किया जाना चाहिए एमएलओ के लिए और इस तरह के केसेस के लिए, वो ज़ाया हो चुका है, वो अब मौजूद नहीं है, बहुत देर हो चुकी है, लिहाजा अब इस एमएलओ को ना करवाया जाए। तो आम फहम बंदा तो ये सोचता है कि अगर इतनी देर हो चुकी है और आपको लगता है कि एमएलओ से कोई रिजल्ट नहीं निकलना, तो फिर आपको सर तोड़ कोशिश करनी नहीं चाहिए। आपको कल भी कोशिश की गई ये दरख्वास्त दायर करने की, लेकिन कल वो एक्सेप्ट नहीं हो सकी चूंकि इनके पास फैसले की अभी कॉपी नहीं थी और इतने ज़्यादा डेस्परेट थे या इतने ज़्यादा इस एमएलओ से इतने ज़्यादा घबराए हुए हैं कि कल बगैर फैसले के ही वो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह एमएलओ को चैलेंज कर दें, चाहे फैसले की कॉपी ना भी हो और एमएलओ खत्म कर दिया जाए, रोक दिया जाए। लेकिन बहरहाल कल नहीं हो सका और आज के दिन में समाअत थी जिसमें अदालत ने पूछा कि कौन सी अर्जेंसी है, क्या चाहते हैं आप। और ये मैं अदालत के बारे में थोड़ा आपको ब्रीफली बता दूं कि ये अदालत वही है, ऑनरेबल जो कोर्ट है, ये वही कोर्ट है जहां से इस मामले को पहले वापस रेफर कर दिया गया था जब जिब्रान नासिर की तरफ से हाई कोर्ट के अंदर एक दरखास्त फाइल की गई थी 561A की, जिसके अंदर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जिनके फैसले को अब चैलेंज किया गया है, इससे कबल भी उनका एक फैसला आया था जिसमें उन्होंने मेंटेनेबिलिटी ग्राउंड के ऊपर जिब्रान नासिर को रिलीफ नहीं दिया था और उस रिलीफ के अगेंस्ट, रिलीफ ना मिलने के अगेंस्ट जिब्रान नासिर ने सिंध हाई कोर्ट के अंदर एक 561A की जो दरखास्त होती है हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर्स के तहत वो फाइल की थी, जिसके अंदर इसी ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा था कि चूंकि अब आपका चालान जमा हो चुका है, चूंकि सारे मामला ट्रायल कोर्ट के सामने हैं, तो मुनासिब है कि ये मामला भी आप ट्रायल कोर्ट के सामने रखें और ट्रायल कोर्ट से जो बनता है ट्रायल कोर्ट दोनों पार्टीज को सुने और दोनों पार्टीज को मुकम्मल तौर पर हेयरिंग का राइट देने के बाद इसको डिसाइड कर दे, जो कि आपके सामने ट्रायल कोर्ट ने काफी ज्यादा
राइट्स दिए दोनों पार्टीज को। जिब्रान नासिर की तरफ से तो आर्ग्यूमेंट्स पहले दिन ही खत्म हो गए थे और थोड़ी देर में खत्म हो गए थे, लेकिन जो दूसरी साइड है उसमें जीएम फारूकी साहब, जो गुल मोहम्मद फारूकी साहब हैं या अमर नियाज साहब हैं, इन लोगों की साइड से आर्ग्यूमेंट्स को काफी लंबा किया गया। कई घंटों की समाअत होती रही, कई घंटों के इनके आर्ग्यूमेंट्स थे, जिसके बाद अदालत ने बड़ा खूबसूरत फैसला जारी किया 7 सफ़ात पर मुश्तमिल, जो मैंने रात को आपको थोड़ा एक्सप्लेन किया था। उस फैसले के अंदर जो जो चीजें थी, क्योंकि जज साहब ने जो फैसला पास किया उसके अंदर जज साहब के पास ना तो जज साहब ने ये कहा कि ये कोई मेहदी अली काज़मी या जिब्रान नासिर की ख्वाहिश है जिसके ऊपर मैं ये फैसला दे रहा हूँ, ना ही दूसरों की ख्वाहिश के अगेंस्ट फैसला दे रहा हूँ, बल्कि ये फैसला मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कुछ कवानीन है, उन कवानीन की रूह से ये जरूरी है कि ऐसे मुकदमात के अंदर मेडिकल हो, इसलिए मेडिकल होगा। सेकेंडली, कंसेंट वगैरह के टॉपिक पे बात होती है तो ज़ाहिर अदालतें इस चीज़ से अवेयर हैं कि अदालतों ने अपने फैसलों के अंदर बच्ची को माइनर डिक्लेयर किया है, और वो 21 जुलाई से ऑनवर्ड तकरीबन हर फैसले में आपको माइनर का वर्ड मिल जाता है। हर जगह अदालत जो है वो बच्ची को माइनर ही कहता है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेडिकल बोर्ड था जिसने बच्ची को माइनर डिक्लेयर किया था, तो अब उसको माइनर कहने से तो रोका नहीं जा सकता बच्ची को। बहरहाल अदालत के अंदर जो समाअत हुई उसके अंदर बहरहाल फॉर द टाइम बीइंग मामले को सस्पेंड किया गया, क्योंकि बहुत ज्यादा जल्दी में थे अमर नियाज साहब, बहुत ज्यादा जल्दी में थे वो तफ्तीशी साहब जो बच्ची को ले जाकर एमएलओ के इस प्रोसेस के लिए पुलिस सर्जन के पास जमा करवा चुके थे। मेडिको लीगल एग्जामिनेशन होने वाला था, आप यूं भी कह सकते हैं कि मेडिकल शुरू हो चुका था। जब ये हाई कोर्ट से स्टे हुआ है उस वक्त बच्ची के मेडिकल का प्रोसीजर शुरू हो चुका था, क्योंकि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सईद रिंद साहब ने बच्ची को हैंड ओवर कर दिया था, जो पुलिस सर्जन है, जो कंसर्न्ड अथॉरिटी बनती है इस केस में, उनके पास, और मेडिकल का प्रोसेस शुरू था। जबकि हाईकोर्ट के अंदर ये प्रोसीडिंग चल रही थी। हाईकोर्ट से जब ये प्रोसीडिंग हुई, हाईकोर्ट से ये ऑर्डर व्हाट्सएप के जरिए शायद जल्दी से पहुंच गया आईओ साहब के पास, और आईओ साहब खुद भी शायद इंतजार में थे और बहुत जल्दी में थे कि किसी तरह जल्दी से मुझे फैसला मिल जाए और मैं बच्ची को वापस ले जाऊं और ये एमएलओ ना हो। बहरहाल आईओ साहब ने भी अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ किया और जो वो चाहते थे वो बच्ची को वापस ले गए। लेकिन अब आते हैं, अच्छा, जो अदालत के अंदर समाअत हुई और जो हमें टिकर से पता चला उसके अंदर एक चीज जो सुबह से आप भी सुन रहे हैं कि 5 सितंबर जो पीर का दिन है, पीर तक इस मामले को मुलतवी कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है, फॉर द टाइम बीइंग एमएलओ से रोक दिया गया है और बच्ची को वापस चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर शिफ्ट कर दिया गया है। अब 5 तारीख को समाअत होगी जो टिकर से मुताबिक है। जो जिन लोगों ने ये टिकर चलाए हैं, जो हमारे साफी भाई या जो कोर्ट रिपोर्टर्स जितने भी वहां पर मौजूद हैं, उनके मुताबिक कमरा अदालत के अंदर 5 तारीख ही अनाउंस की गई है। लेकिन जब ऑर्डर आया तो ऑर्डर थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं ऑर्डर आपके सामने पढ़ देता हूं। 1/9/2022 का जो आप लोगों की परेशानी है, जिस चीज के लिए आप लोग परेशान हैं कि ये ऑर्डर मतलब क्यों अदालत ने तो खत्म कर दिया एमएलओ, अदालत ने रोक दिया एमएलओ करने से, तो पहले इस ऑर्डर को पढ़ के आपको सुनाऊंगा, फिर इस ऑर्डर को आपको समझाऊंगा कि ऑर्डर क्या कहता है। अच्छा जी, अर्जेंसी ग्रांट हुई है और दूसरे नंबर पे डेफर्ड फॉर द टाइम बीइंग है। तीसरे नंबर पे एग्जाम्पशन ग्रांट कर दी गई है सब्जेक्ट टू ऑल जस्ट लीगल एक्सेप्शन। अर्जेंसी की जरूरत होती है सिंध हाईकोर्ट के अंदर, हमारे पंजाब के अंदर लाहौर हाईकोर्ट में सिर्फ एक अर्जेंसी का फॉर्म होता है, हम वो फॉर्म लगाकर अर्जेंसी ग्रांट करवा लेते हैं, हमारा मामला अर्जेंट कंसीडर किया जाता है। लेकिन हाईकोर्ट जो सिंध की है वहां पर अगर आपने अर्जेंसी में केस लेके जाना है, हाईकोर्ट के नॉर्मल प्रोसीजर के अंदर नहीं जाना कि वो अपनी मर्जी से डेट फिक्स करें, तो आपको अर्जेंसी के लिए बाकायदा फाइट करनी पड़ती है, आपको अर्जेंसी लेनी पड़ती है। और ये दोनों पार्टीज में, इस मुकदमे की दोनों पार्टीज पहले भी ले चुकी हैं। जिब्रान नासिर की तरफ से भी कई दफा अर्जेंसी ग्रांट करवाई गई है बहुत सारे कामों में, और ये रूटीन का प्रोसीजर है। उसके बाद दूसरी चीज है, इस मुकदमे के अंदर जो ऑफिस ऑब्जेक्शन लग गया है, जब ये दायर की गई है इनकी तरफ से मिसलिनियस दरखास्त, तो एक ऑफिस ऑब्जेक्शन लग गया है। ऑफिस ने एक एतराज उठाया है, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से एक एतराज है, उस एतराज को ऑनरेबल कोर्ट ने डेफर्ड फॉर द टाइम बीइंग कर दिया है, उस एतराज को सुना नहीं है अभी। तीसरे नंबर पे हमारे पास अगर कोई कॉपीज अटेस्टेड ना हो तो हम एक दरखास्त साथ लगाते हैं डिस्पेंसेशन की, या हम ये कहते हैं कि हमारे पास फला चीज नहीं है तो उसके लिए हमें डिस्पेंस विद कर दें, हमें इजाजत दे दें, जब होगी हम प्रोवाइड कर देंगे, हमें इजाजत दे दें कि हमारा मुकदमा चले। तो इस तरह की एग्जाम्पशन जो है वो ग्रांट कर दी गई है। कोई चीज नहीं है तो उसके लिए एग्जाम्पशन ग्रांट कर दी गई है कि कोई मसला नहीं है, पूरी कर लीजिएगा। अच्छा जी, अब ऑर्डर मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि ऑर्डर क्या कहता है। पार्टली हर्ड लर्नड काउंसिल फॉर एप्लीकांट,
पार्टली हर्ड का मतलब पहले मैं आपको समझा दूं कि जब किसी मुकदमे के अंदर पूरे आर्ग्यूमेंट्स अभी नहीं होते, थोड़े आर्ग्यूमेंट्स हुए होते हैं, तो हमारी अदालतें एक अपने ऑर्डर के अंदर जेस्चर दे देती हैं कि पार्टली हर्ड, कुछ हिस्सा इस मुकदमे का सुन लिया गया, ये मुकदमा मुकम्मल तौर पर नहीं सुना गया। लर्नड काउंसिल फॉर एप्लीकांट, he has emphasized over page 87, which reflects that earlier investigation officer moved an application for medical examination of victim Dua Zahra, but that application was declined. As well, that order was challenged by the complainant party. During that, challan was submitted under section 173 CRPC before the special court as provision of Prevention of Trafficking in Person Act 2018 were added. Therefore, this court, with the observation that trial court would be competent to decide the issue of medical examination after hearing the parties, trial court heard and decided it by order dated 30 August 2022 with direction of medical examination of victim minor Dua Zahra. Victim minor, बार बार मैं आप लोगों को लिए जो बार बार लफ्ज ला रहा हूं, माइनर, हर अदालत बच्ची को माइनर लिखती है और विक्टिम लिखती है। Victim minor Dua Zahra and she is to be examined today. Case of the applicant is that this is human trafficking, whereas case of respondent number 3 is that human trafficking law requires medical examination. अदालत ने लिखा है कि जो मुल्ज़मान साहबान के वकील हैं वो ये कहते हैं कि ये इंसानी स्मगलिंग का केस है, और रिस्पॉन्डेंट नंबर 3 जो कि जिब्रान नासर हैं, रिस्पॉन्डेंट नंबर 3 के लिए जो वहां पर अपेयर हैं, वो कहते हैं कि जी ट्रैफिकिंग लॉ के लिए मेडिकल जो है एग्जामिनेशन जो है वो रिक्वायरमेंट है। वो मैं आप लोगों को पहले भी कानून पढ़ के सुना चुका हूं, और ये कानून के मुताबिक रिक्वायरमेंट है, जिब्रान नासर की ख्वाहिश नहीं है, मेहदी काज़मी की ख्वाहिश नहीं है। बी डैट एज इट मे इशू नोटिस टू पीजी सिंध फॉर 14/9/2022। ये जी जिस तरह बात सारी हो गई है, अब नोटिस इशू कर दिए गए हैं प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध को कि उनको भी सुना जाएगा, और ये नोटिस इशू किए गए हैं 14 सितंबर के लिए। काउंसिल फॉर रिस्पॉन्डेंट नंबर 3 अंडरटेक्स टू फाइल FIR। मीनवाइल ऑपरेशन ऑफ द इम्प्यून्ड ऑर्डर इज सस्पेंडेड। ऑफिस शैल कम्युनिकेट दिस ऑर्डर, कि इस ऑर्डर को जो 30 अगस्त 2022 का ऑर्डर है MLO के ऊपर ट्रायल कोर्ट का, उसको हम मीन टाइम सस्पेंड कर रहे हैं। जब प्रोसीडिंग दोबारा होगी तो उसके ऊपर मेन के ऊपर बात होगी, तो फिर देखेंगे कि उसको सस्पेंड करना है, उसको रखना है, मेडिकल करवाना है, नहीं करवाना। और जो ओपन कोर्ट में जो टिकर्स के मुताबिक हमें पता चला था वो 5 सितंबर की तारीख बताई गई थी, लेकिन ऑर्डर के अंदर शायद वो लिखी गई है 14 सितंबर। ऑर्डर के अंदर जो डेट है, जो ऑर्डर बाकायदा तौर पर इशू हुआ है, उस ऑर्डर शीट के अंदर जो तारीख है वो 14 सितंबर लिखी गई है। अब थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं कि जो आप लोगों की परेशानी है कि MLO कैंसिल कर दिया गया। पहले तो बात करते हैं मुल्ज़मान की साइड की। मुल्ज़मान का स्टांस ये है कि जनाब MLO की जरूरत नहीं है, जनाब MLO में कुछ आना नहीं है, जनाब MLO से कुछ निकलना नहीं है। ओ भाई, अगर MLO से कुछ नहीं निकलना, MLO में आप लोग जीत रहे हो, तो ये मारो हमारे मुंह पे कि भाई MLO होना चाहिए, बल्कि आप लोग खड़े होकर स्टेटमेंट दो कि MLO होना चाहिए, MLO फौरन हो और पता चले क्या हो रहा है। मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन होना चाहिए बच्ची का मुकम्मल, और ये जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं आपके ऊपर, वो इल्जामात आप क्लियर कर दें, लेकिन डरा जा रहा है। मैं पहले भी आप लोगों को कल के दिनों में शायद से क्लैन साहब के साथ लाइव में थे, बता चुका हूं कि बड़ी बड़ी चीजें सामने आएंगी, इसलिए डर गए हैं कि MLO नहीं होना चाहिए, पता नहीं क्या कुछ निकल आएगा। शायद हम लोग भी वहां तक नहीं सोच रहे, जिसकी वजह से ये डर रहे हैं। एक चीज तो ये क्लियर है कि ये बज़ाहिर ये कहते हैं कि MLO से कुछ निकलना नहीं है, लेकिन इसको रोकने के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। जिस तरह मैंने बताया, हमारे सीनियर दोस्त हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, चूंकि आमर नियाज बडेरा साहब अपना स्टेशन छोड़कर कराची में जाकर बैठे हैं और वकालत कर रहे हैं। वहां के जो वकील साहब हैं, जो साबिक प्रोसिक्यूटर हैं, वो भी अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, पूरी डेडिकेशन के साथ, ऑनेस्टी के साथ, एक्यूज के साथ ऑनेस्टी के साथ वकालत कर रहे हैं। और जो ऑनरेबल कोर्ट है, ऑनरेबल कोर्ट जिस अदालत के अंदर आज ये मामला था, उस अदालत की तरफ से पहले इस मामले को वापस भेजा गया था। मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस के बारे में बता दूंगा, क्योंकि अदालतों के ऊपर तनकीद तो हम नहीं करते, अदालती फैसलों के ऊपर क्रिटिसिज्म की इजाजत है विद इन द लिमिट्स, लेकिन चूंकि अब हमने एक ऑर्डर पढ़ा है उसके ऊपर मैं जरूर बात करूंगा कि जब इसी ऑनरेबल कोर्ट के पास ये मामला पहले लाया गया था, तो इस ऑनरेबल कोर्ट ने मुनासिब ये समझा था कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। जब मामला ट्रायल कोर्ट के सामने है तो ट्रायल कोर्ट दोनों पार्टीज को सुनकर डिसाइड कर दे। अब जब उसके बाद ट्रायल कोर्ट ने दोनों पार्टीज को सुनने के बाद डिसाइड कर दिया है, तो आज के दिन दोबारा उसी ऑनरेबल कोर्ट ने जिसने मामले को रेफर किया था नीचे, उसने सस्पेंड कर दिया है। अब बहरहाल
अभी तक जो ऑर्डर शीट के मुताबिक तारीख है वो 14 सितंबर है, और मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक भी जो तारीख हमें पता चली थी वो 5 सितंबर है। दूसरी तरफ जो निकाह खान और गवाह की जमानतें हैं वो 5 सितंबर के लिए गई हैं। लेट्स सी आगे क्या होता है, लेकिन ये चीज क्लियर कर लें कि एमएलओ खत्म नहीं हुआ, एमएलओ को उड़ा नहीं दिया गया। एमएलओ इंशाल्लाह ताला होगा, और इसी तरह हमारे पाकिस्तान की अदालतों की मदद से ही होगा। पाकिस्तान की अदालतें ही कानून के मुताबिक फैसला सुनाएंगी, और जो लोग ये समझते हैं कि जो फैसला उनके हक में आता है वो अदालतें ठीक हैं और जो उनके हक में नहीं आता वो अदालतें गलत हो जाती हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको तमाम फैसलों के ऊपर एक जैसा यकीन रखना चाहिए। सारी अदालतें हमारी हैं, लेकिन जो कि मैंने प्रैक्टिस की बात आपको बता रहा था कि अगर यही लाहौर के अंदर होता तो जिस तरह आज ऑनरेबल कोर्ट ने स्टे दिया है, स्टे देने की बजाय अगर उनको कुछ लगता था तो वो फौरी सुन लेते, नहीं सुनना था। वरना अगर सुनने वाली कोई बात होती तो पहले जब उनके पास ये मामला आया था तो वहीं पर सुन लिया जाता, लेकिन बाद में बहरहाल उन्होंने नीचे भेजा है। तो लेट्स सी आगे क्या होता है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि एमएलओ खत्म हो गया। इंशाल्लाह ताला एमएलओ होगा। अब नेक्स्ट जो भी हेयरिंग होगी वो आपके सामने सारी डिटेल रखेंगे। और सेशन के अंदर हम जीएन कुरैशी साहब के साथ भी बात कर लेंगे, क्योंकि वो आज वहां पर मौजूद थे, और जिब्रान नासिर के साथ और मेहदी काज़मी के साथ भी उनकी मुलाकात हुई, और इस मामले के अंदर आज सारा दिन उन्होंने प्रोसीडिंग्स को विटनेस किया है। उनके साथ भी हम किसी वीलॉग के अंदर सारी प्रोसीडिंग्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन तब तक ये ज़हन में रखिए कि एमएलओ खत्म नहीं हुआ, एमएलओ के ऑर्डर को सिर्फ सस्पेंड किया गया है। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।